Hello student, myself Shashi Bala. Today we are discuss about the concept of packaging. So what is the packaging? Packaging is the science, art and technology of enclosing or products for distribution, storage, sale and use. Packaging also refers to the process of designing, evaluating and producing packages. Packaging can be described as a coordinated system of preparing goods for transport, warehousing, logistics, sale and end use. So पैकेजिंग हमारी क्या है? पैकेजिंग हमारी एक तरह की साइंस है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट एंड इट इज़ ऑल्सो अ टेक्नोलॉजी ऑफ इनक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल एंड यूज. मीन जो पैकेजिंग है वो हमारी एक टेक्नोलॉजी, एक तरह की आर्ट है जो किसी भी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, उस प्रोडक्ट की सेल और उस प्रोडक्ट के यूज़ के दौरान उस प्रोडक्ट को पूरी तरह से इंक्लोज रखता है और उसे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. तो किसी डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, स्टोरेज के दौरान, सेल के दौरान या फिर इस तरह से किसी भी जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह किसी भी रिक्वायरमेंट के अंतर्गत अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो ये पैकेजिंग क्या करती है? उस प्रोडक्ट को पूरी तरह से सेफ रखती है, पूरी तरह से प्रोटेक्ट रखती है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से. इसके अलावा जो हमारी पैकेजिंग होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, इवेल्यूएटिंग एंड प्रोड्यूसिंग पैकेजेस. जो हमारी पैकिंग होती है ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम डिज़ाइनिंग करते हैं पैकेजेस की, उसका एवोल्यूशन करते हैं और पैकेजेस को प्रोड्यूस करते हैं. पैकेजिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ प्रिपेयरिंग गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, सेल एंड एंड यूज. जो हमारी पैकेजिंग है इसे हम सिंपली डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम, क्योंकि जो हमारी पैकेजिंग है वो जो हमारे गुड या फिर जो हमारे थिंग्स या फिर जो हमारे ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट प्रिपेयर किए जाते हैं जिसे हम वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, सेल और एंड यूज़ के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी वो प्रोडक्ट से सेफली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाए. तो इसके लिए भी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और ये हमारी एज अ कोऑर्डिनेट वर्क करती है. पैकेजिंग कंटेन्स, प्रिजर्व्स, ट्रांसपोर्ट, इन्फॉर्म एंड सेल. पैकेजिंग में मेनली हमारे क्या क्या कंटेंट्स होते हैं? फर्स्ट इज प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, ट्रांसपोर्ट, इन्फॉर्म एंड सेल. यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है तो उसकी जब भी हम पैकेजिंग करते हैं तो पैकेजिंग हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उस प्रोडक्ट के लिए, उस प्रोडक्ट को प्रिजर्व रखता है यानी कि उससे सुरक्षित रखता है एटमॉस्फेयर से, और उसके बारे में ये जो हमारी पैकेजिंग होती है उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी उस प्रोडक्ट को क्या रखती है? बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखती है हमारे एटमॉस्फेयर से या फिर किसी भी इम्पैक्ट से वो उस प्रोडक्ट को पूरी तरह से सेफ रखती है. इन मैनी कंट्रीज इट इज़ फुली इंटीग्रेटेड इनटू गवर्नमेंट, बिजनेस, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल एंड यूज. बहुत सी कंट्रीज़ में जो हमारी ये पैकेजिंग जो किसी प्रोडक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं ये हमारी फुली यानी कि जो कम्प्लीटली ये हमारी इंटीग्रेटेड होती है उस कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा या फिर उस बिजनेस के द्वारा या इंस्टीट्यूशनल के द्वारा या इंडस्ट्रियल्स के द्वारा. और ये सारी चीज़ों के साथ ये इंटीग्रेटेड इसलिए होती है क्योंकि जो भी इस तरह के पैकेजिंग को प्रिपेयर है या फिर जो भी पैकेजिंग को फॉर्म करते हैं तो उनसे ये जो पैकेजिंग होती है वो डायरेक्टली क्या होती है? इंटीग्रेटेड होती है. तो जैसे देखिए इस फिगर में आपको शो हो रहा होगा जो हमारी है
है देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो पैकेजिंग हमारी बहुत टाइप की हो सकती है, तो इसके बारे में आपको अपने अगले वीडियो में समझाऊंगी। तो ये जो हमारे ये क्या करती है, हमारे प्रोडक्ट को पूरी तरह से सेफ रखती है हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से। जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा पैकेट के अंदर या पैकेजिंग के अंदर जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है वो पूरी तरह से प्रिजर्व रहता है और प्रोटेक्ट रहता है हमारे किसी भी सराउंडिंग इम्पैक्ट या फिर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इज पैकेजिंग लेबलिंग। तो ये जो हमारी लेबलिंग होती है ये क्या होती है, तो फर्स्टली जो हमारी लेबलिंग है ये हमारी अगर हम अमेरिकन इंग्लिश में देखें तो इसे हम पैकेज लेबलिंग के नाम है, और अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश में बात करें तो इसे हम एज अ सिंपल लेबलिंग भी बोल सकते हैं। तो जो अमेरिकन इंग्लिश में है तो इसे हम पैकेज लिख सकते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम सिंपली इसे लेबलिंग लिख सकते हैं। तो पैकेजिंग लेबलिंग आखिर होती क्या है हमारी, तो इट इज़ लेबल जो हमारा होता है इट इज़ अ पीस ऑफ पेपर और अदर मटेरियल दैट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट इट इज़ अटैच्ड टू। तो ये जो लेबल होते हैं हमारे क्या होते हैं, किसी भी मटेरियल के या फिर सिंपली जो हमारा पेपर होता है तो ये किसी भी मटेरियल या पेपर का एक पीस ये ऊपर आपका उस ऑब्जेक्ट या फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके ऊपर हमारी प्रिंट होती है जो आपको उसके बारे में सारी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो ये जो हमारी लेबलिंग होती है ये जो अभी मैंने आपको बताया कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ऑन द पीस ऑफ पेपर और अदर मटेरियल। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली राइट की जाती है या फिर ग्राफिकल कम्युनिकेशन के द्वारा ये हमारा टेक्स्ट या फिर जो हमारी इमेज होती है जो हमें इंफॉर्मेशन करती है प्रोडक्ट के बारे में, ये हमारी क्या होती है, प्रिंट होती है किसी भी टाइप की सरफेस के ऊपर। इसके अलावा ये हमारी सेपरेट भी हो सकती है, बट ये हमारा कैसा होता है, एसोसिएटेड लेबल। तो चाहे तो ये हमारी उस मटेरियल के साथ इंक्लूड, उस ऑब्जेक्ट के पैकेजिंग के साथ इंक्लूड होती है, या फिर वो हमारी सेपरेट भी हो सकती है बट इन एसोसिएटेड लेबलिंग फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के लेबल यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे जो क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जो ऑल ओवर इसकी इंफॉर्मेशन है वो इसके बारे में बताते हैं। तो इस पे देखिए ये जो हमारे डिफरेंट टाइप्स की इमेज या जो टेक्स्ट के ऊपर ये उस प्रोडक्ट के बारे में उसकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग। तो जो हमारे पैकेजिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो डिफरेंट वेज में होते हैं। फर्स्ट वे ऑफ पैकेजिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो हमारा पहला वे है पैकेजिंग के ऑब्जेक्टिव का, दैट इज़ फिजिकल प्रोटेक्शन। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ फिजिकल प्रोटेक्शन। द ऑब्जेक्ट इनक्लोज इन द पैकेज में रिक्वायर प्रोटेक्शन फ्रॉम अमंग अदर थिंग मैकेनिकल शॉक, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, कंप्रेशन, टेम्परेचर। तो पैकेजिंग का जो मेन मोटिव होता है हमारा वो क्या होता है, प्रोडक्ट को फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो जब भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पैकिंग किया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट पैकेज के अंदर इंक्लोज होता है वो किसी भी तरह के इम्पैक्ट, मैकेनिकल शॉक हो गया या फिर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जब हमारा प्रोडक्ट वाइब्रेट होता है, या फिर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज उसके ऊपर हो रहा है, या फिर वो मटेरियल आपका कंप्रेशन में है, यानी कि अगर जो आपका मटेरियल है वो ऐसे सिचुएशन में कि वो आपका कंप्रेस हो सकता है, या फिर अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, तो इन सभी कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी पैकेजिंग होती है ये क्या करती है, प्रोडक्ट को इन सभी तरह के डिफरेंट मटेरियल को क्या करती है या फिर ऑब्जेक्ट को क्या करती है, सेफ रखती है, प्रोटेक्ट रखती है।
तो फिजिकल प्रोटेक्शन जो होती है हमारी, वो किसी भी सराउंडिंग इम्पैक्ट, चाहे वो हमारा मैकेनिकल शॉक हो, वाइब्रेशन हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो, इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन हो, इस तरह के, या फिर इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो, तो इस तरह किसी भी इफेक्ट से हमारे ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसमें देखिए जैसे हमारे यहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस दिख रहे हैं, जो आपको पैकिंग दिखा रही है। ये पैकेजिंग क्या करती है, एक फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है थ्रू द सराउंडिंग इफेक्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज बैरियर प्रोटेक्शन। अ बैरियर टू ऑक्सीजन, वाटर वेपर, डस्ट इज ऑफन रिक्वायर्ड. Permission is a critical factor in design. Some packages contain desiccants or oxygen absorber to help extend shelf life. तो फिजिकल प्रोटेक्शन के बाद जो अगला हमारा ऑब्जेक्टिव आता है दैट इज़ बैरियर प्रोटेक्शन। तो ये बैरियर प्रोटेक्शन जो हमारे होते हैं ये प्रायर रिक्वायर्ड इसलिए होते हैं, यानी इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो इसलिए होती है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट में, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है जो पैकेट के अंदर है, तो वो ऑब्जेक्ट आपका ऑक्सीजन, वाटर वेपर या डस्ट से रिएक्ट ना करे, इसलिए जो पैकेजिंग है ये आपको इन सभी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर आपकी प्रॉपरली पैकेजिंग की गई है तो मटेरियल आपका ऑक्सीजन, वाटर वेपर, डस्ट इन सभी फैक्टर से रिएक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा जो ये पैकेजिंग की डिज़ाइनिंग की जाती है, ये हमारी मेनली परमिशन को ध्यान में रखते हुए करते हैं हम, क्योंकि जो परमिशन है यहाँ पर सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है पैकेजिंग की डिज़ाइन में। क्योंकि अगर आपका ये फैक्टर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो ऑक्सीजन या वाटर वेपर, इस तरह के जितने भी हमारे फैक्टर हैं ये क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट के साथ रिएक्ट करने लग जाते हैं। इसीलिए जो कुछ हमारे पैकेजिंग होती हैं उन पैकेजेस में हमारे डेसिकेंट या फिर ऑक्सीजन एब्जॉर्बर्स यूज़ किए जाते हैं, जो क्या करते हैं, अगर आपके पैकेजेस के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट पहुंच जाता है या वाटर वेपर का अमाउंट होता है तो ये उन्हें क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे क्या होता है आपके ऑब्जेक्ट की लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग सबसे ज़रूरी पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि अगर मार्केटिंग अच्छी तरह से नहीं होगी तो आपका जो मटेरियल है वो मार्केट में अच्छी तरह से सेल नहीं होगा। सो पैकेजिंग एंड लेबल कैन बी यूज्ड बाय मार्केटर्स टू इनकरेज पोटेंशियल बायर्स टू परचेज अ प्रोडक्ट। तो जिस तरह की हमारी पैकेजिंग दिखाई देगी, यानी कि फिजिकली जो हमारी पैकेजिंग दिखाई दी जाएगी और पैकेजिंग का जो लेबल सीन होगा, तो ये पैकेजिंग और लेबल मार्केटर्स के द्वारा इस तरह से यूज़ किए जाते हैं कि ये बायर्स, जो भी बायर्स हैं आपके, जो प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, उनके पोटेंशियल को क्या कर सकें, इनकरेज कर सकें। मीन अगर कोई भी बायर किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है तो वो सबसे पहले पैकेजिंग की फिजिकल अपीयरेंस और उसके लेबल को सबसे पहले देखता है। तो ये क्या करती है मार्केटिंग, इस तरह से पैकेजिंग और लेबल को यूज़ करती है कि ये बायर्स के पोटेंशियल को इंक्रीज करता है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर सके। Package graphic design and physical design have been important and constantly evolving phenomena for several decades. तो ये जो ग्राफिकल डिज़ाइन होती है या जो फिज़िकल अपीयरेंस होता है या फिज़िकल डिज़ाइन होती है, ये हमारी सेवरल डिकेड्स से यूज़ होती आ रही है, यानी कि बहुत सी शताब्दियों से यूज़ होती आ रही है। क्योंकि जैसा आपका प्रोडक्ट दिखता है उसी तरह से वो हमारा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेजिंग था। तो यहाँ पर ये डिफरेंट पॉइंट्स थे हमारे, जिससे हम कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेजिंग में समझते हैं।